भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकां दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां या संस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दोद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमां जिनेन्द्रम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमः। मैं मीना जैन, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, आप सभी सुधीजन का ज्ञान दूत प्रोग्राम में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के MA पूर्वार्ध संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य में निरुक्त का प्रथम अध्याय पाठ्यक्रम में है। आज हम नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय निरुक्त के प्रथम अध्याय से लिया गया है। निरुक्त एक वेदांग है, जैसा कि कहा भी गया है। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसां चेतिः ज्योतिषामयनं चैव षडंगो वेद उच्यते। अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये वेद के 6 अंग कहे गए हैं। निरुक्त के प्रणेता आचार्य व्यास कहें। यास्काचार्य ग्रंथ के प्रारंभ में लिखते हैं, समाम्नायः समाम्नातः सव्याख्यातव्य। अर्थात वैदिक संग्रह संग्रहित हो चुका है और उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। आगे वे लिखते हैं, तमीमं समाम्नायं निघंटव इत्याचक्षते। अर्थात इस संग्रह को निघंटु ऐसा कहते हैं। तत्पश्चात निघंटवः कस्मात् कहकर निघंटु शब्द का निर्वचन करते हैं। तदनंतर पदों के 4 भेदों की चर्चा करते हैं। निघंटु में वेद और लोक में प्रयुक्त पदों का संग्रह किया गया है। यास्काचार्य के अनुसार पद 4 प्रकार के हैं। निरुक्त में लिखा है, तद्यानीतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च। अर्थात पद के जो 4 भेद नाम और आख्यात, उपसर्ग और निपात हैं, वे इस प्रकार हैं। तत्रेतन् नाम आख्यातयो लक्षणं प्रदिशन्ति। वह पहले नाम और आख्यात के लक्षण को देते हैं। भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानी नामानि। भाव प्रधान आख्यात है और जहाँ सत्व की यानी मूर्त सिद्ध क्रिया की प्रधानता होती है, वे नाम है। पद के यहाँ पर 4 भेद बतलाए गए हैं। पहले नाम और आख्यात का उन्होंने लक्षण दिया है। जहाँ भाव अर्थात क्रिया प्रधान हो वह आख्यात है, और जिसमें सत्व अर्थात सिद्ध क्रिया प्रधान हो वह नाम है। जब किसी वाक्य में ये दोनों मिलते हैं, तद यत्र उभे भावः प्रधाने भवता। जहाँ पे किसी भी वाक्य में ये दोनों मिलते हैं,
तब भाव की ही अर्थात क्रिया की ही प्रधानता मानी जाती है। यहाँ प्रथम ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाव और आख्यात दोनों में समानार्थक भू और अस धातु है। इससे स्पष्ट है कि भाव और आख्यात में मूलतः कोई भेद नहीं है। भाव क्रिया की साध्य अवस्था है और सत्व सिद्धावस्था है। सत्व और भाव में क्रिया की अवस्था यानी स्टेज का ही अंतर है। दूसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि यास्क के अनुसार पद के 4 भेद या प्रकार हैं। इन 4 भेदों का उल्लेख सर्वप्रथम निरुक्त में ही हुआ है। यास्क के समय में पदों के भेद को लेकर विभिन्न मत प्रचलित थे। इंद्र व्याकरण के मतावलंबी के अनुसार पद 1 है, अर्थः पदम। पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार पद 2 है, वहाँ सूत्र है सुक्तिगंतम पदम, अर्थात सुबंत व तिगंत ये 2 पद हैं। सु और जस, अम और शश, टाभ्याम भेस, नेभ्याम भस इत्यादि 21 प्रत्यय जिसके पीछे लगते हैं वे सुबंत कहलाते हैं। आप लोगों को ज्ञात ही है कि ये 21 प्रत्यय नाम पदों के पीछे लगते हैं तथा तिप तस छी सिप थस थ मिप वस वस इत्यादि 18 प्रकार के प्रत्यय जिनके पीछे लगती हैं वे तिगंत हुए। तिंग जिसके अंत में है यानी वह तिगंत है। आप जानते ही हैं कि क्रियापदों के पीछे ही ये 18 प्रत्यय लगते हैं। 9 प्रत्यय परस्मैपदी धातु के पीछे और दूसरे 9 आत्मनेपदी धातु के पीछे लगते हैं। अतः पाणिनि के अनुसार नाम और आख्यात दूसरे शब्दों में सुबंत और तिगंत 2 ही पद हैं। यास्क के समय में एक मत यह भी प्रचलित था कि पद के 3 भेद हैं। इस मतावलंबी के अनुसार उपसर्ग और निपात एक ही है। यास्काचार्य ने ही सर्वप्रथम पदों के 4 भेदों का उल्लेख निरुक्त में किया है। अब आगे हम देखते हैं आख्यात क्या है और नाम क्या है। निरुक्तकार ने आख्यात की परिभाषा दी है भाव प्रधानम आख्यातम और सत्व प्रधानानि नामानि, अर्थात जिसमें भाव क्रिया की प्रधानता हो वह आख्यात है और जिनमें सत्व अर्थात सिद्ध क्रिया प्रधान हो वे नाम है। सत्व और भाव दोनों शब्दों की उत्पत्ति समानार्थक धातुओं यानी अस और भू से हुई है। अतएव यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि नाम और आख्यात में मौलिक अंतर नहीं, केवल अवस्था डिग्री का ही अंतर है। जब तक क्रिया का क्रम चल रहा है तब तक उसे भाव ही कहते हैं और जब ये क्रिया पूर्ण हो जाती है तब वह सत्व नाम से पुकारी जाती है। पढ़ने का काम होते समय तो हम पठती कहते हैं, किंतु काम जब पूर्ण हो जाता है तो वह उसका हम पाठ नाम रखते हैं। पाणिनि के व्याकरण में क्रिया की दोनों ही अवस्थाओं को भाव कहते हैं, जिसके स्वतः 2 भेद हो जाते हैं। एक साध्यावस्थापन भाव
जिसे निरुक्तकार भाव कहते हैं, तथा सिद्धावस्थापन भाव, जिसे निरुक्तकार सत्व कहते हैं। साहित्य शास्त्र में केवल अंतिम अवस्था को ही भाव कहते हैं। भावः अंतिमः विकारः। यास्क के अनुसार आख्यात और नाम के उदाहरण क्रमशः गच्छति और गति है। सत्व का वास्तविक अर्थ द्रव्य है, जो गुणों का आश्रय होता है। दूसरे शब्दों में सत्व वस्तु मात्र के बोधक द्रव्य है। नाम पदों में इसी द्रव्य का प्राधान्य रहता है, जैसे घटः, पटः, धनम्। यद्यपि इनमें भी क्रिया रहती है, किंतु वह आख्यात पदों के समान अमूर्त नहीं रहती। क्रिया का गौण भाव और उसे मूर्त कर देता है। यही कारण है कि नाम पदों में स्थित द्रव्य का प्रत्यक्ष हो सकता है। द्रव्यों के बोधक मूल शब्द प्रातिपदिक होते हैं और जिनमें सुप विभक्तियां लगती है। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि क्रिया की पूर्णता तथा मूर्तता ही द्रव्य प्रधान नामपद होने का हेतु है। दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे आख्यात हो या नाम, आरंभ से लेकर अंत तक होने वाली क्रिया की व्यवस्था होती है। जैसे व्रजति, जाता है, से तात्पर्य पैर को बढ़ाना, हाथ चलते समय जो हाथ हिलते हैं आदि से लेकर जब तक पथिक अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाता, तब तक वह व्रजति के अंतर्गत ही आता है। किंतु जब ये सब क्रियाएं मूर्त रूप ग्रहण लेती हैं या सिद्ध हो जाती हैं, एकाकार हो जाती हैं, तब नाम कहलाती है। जैसे कि जब ये चलने की प्रक्रिया, जाने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, एकाकार हो जाती, तो वह गमन कहलाता है। पढ़ने की, पठती, यह क्रिया जब अपने सिद्ध हो जाती है और मूर्त रूप ग्रहण कर लेती, तो वह पाठ हो जाती है। लिखती, यह क्रिया जब सिद्ध हो जाती है और वह सिद्धावस्था को प्राप्त होने पर लेख कहलाती है। साधारणतः इन्हें ही लोग भाव कहते हैं। वस्तुओं को सामान्य रूप से हम अदस के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है, अधः इति सत्वानाम उपदेशः। अधः यानी वह से वस्तुओं का या सिद्ध क्रिया का सामान्य निर्देश होता है। गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती इति, और विशेष रूप से तो हम क्या कहें, किसी द्रव्य को गौ कहा, अश्व कहा, पुरुष कहा, हस्ती कहा, ऐसा हम कहते हैं। भवति इति भावस्य, होता है। भाव को हम व्यक्त कैसे कर रहे हैं, क्रिया हो रही है। भवति इति भावस्य। आस्ते, शेते, व्रजति, तिष्ठति इति, सोता है, चलता है, बैठता है। यह हम विशेष निर्देश करते हैं। यहाँ पर यास्क एक शब्द की नित्यता और अनित्यता के विषय में जो विवाद है
उसको प्रस्तुत करते हैं और लिखते हैं इंद्रियम नित्यम वचनाम औदोम रायणः, अर्थात इंद्रियों औदोम रायण के मत को व्यक्त करते हुए यास्काचार्य कह रही हैं कि शब्द की सत्ता इंद्रियों तक नित्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द अनित्य है, क्योंकि ये इंद्रियों से निष्पन्न होते हैं। चूँकि सभी दार्शनिक इंद्रियों को अनित्य मानते हैं, इसलिए उन पर आश्रित शब्द भी अनित्य ही होंगे। किंतु ऐसा मानने पर क्या क्या हो सकता है, इसको व्यास इस तरह से प्रकट करते हैं। तत्र चतुष्टयम नोपपत्ति। अगर हम शब्द को अनित्य मानते हैं तो यहाँ पे हमने जो पदों के 4 भेद किए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये चारों भेद असिद्ध हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अयुगपाद उत्पन्नानाम वा शब्दानाम इतरेतरोपदेशः। क्योंकि भिन्न भिन्न समय में उत्पन्न होने वाले शब्दों का परस्पर संबंध नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ है एक साथ अयुगपद उत्पन्नानाम, अर्थात एक साथ उत्पन्न न होने वाले शब्दानाम, शब्दों का इतरेतरो उपदेश, परस्पर संबंध प्रसिद्ध है। इससे स्पष्ट होता है कि शब्द क्या है, नित्य है। और एक युक्ति दे रही है, शास्त्रकृतो योगश्च, और व्याकरण शास्त्र में भी कहा गया है प्रकृति और प्रत्यय का संयोग होता है, वह भी असिद्ध हो जाएगा। शब्द को अनित्य मानने से व्याकरण में जो प्रकृति प्रत्यय का संयोग बताया जाता है, वह संयोग भी स्थापित नहीं हो पाएगा। इस तरह शब्द को अनित्य मानने से क्या क्या स्थिति होगी? एक तो एक साथ उत्पन्न होने वाले शब्दों में परस्पर संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। और यास्क ने जो पदों के 4 भेद बताए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, यह नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जब हम नाम बोलेंगे तब आख्यात नहीं है, और जब हम आख्यात कहेंगे तो नाम नहीं होगा। इस तरह से पदों के ये जो 4 भेद हम कहते हैं, उनमें परस्पर संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा, जबकि यह संबंध लौकिक व्यवहार में भी प्रसिद्ध है। और व्याकरण शास्त्र में, पूरा व्याकरण शास्त्र में प्रकृति और प्रत्यय का संयोग विख्यात है। और अगर हम शब्द को अनित्य मानते हैं तो प्रकृति और प्रत्यय का संयोग भी स्थापित नहीं हो पाएगा। यहाँ पे यास्काचार्य एक नई बात कहते हैं, वह यह है कि शब्द जो हैं वह कैसे हैं, व्यापक हैं, और पूरे संसार में लौकिक व्यवहार शब्द के द्वारा ही हो पाता है। इसको इन्होंने लिखा है व्याप्ति मत्वात्तु शब्दस्य, अर्थात शब्द
व्यापक होने के साथ साथ अन्यस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहार्थम लोके, ये शब्द व्यापक तो है ही, साथ ही सरलतर भी है। अन्यस्त्वाच्च यानी सरलता होने के कारण शब्द के द्वारा संज्ञाकरण यानी नामकरण व्यवहार्थम लोके, लोक में व्यवहार के लिए होता है। जितने भी नाम हैं वह किसके द्वारा व्यवहार होता है? शब्द के माध्यम से ही व्यवहार होता है, क्योंकि शब्द व्यापक है और साथ ही सरल रहता है शब्दों के द्वारा नामकरण करना। तेषां मनुष्यवत् देवताभिधानं पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर्मंत्रो वेदे। यहाँ पर यह बतलाया गया है कि शब्द नित्य है और नित्य होने के कारण हम शब्द नित्य है, साथ ही व्यापक है और उसकी व्यापकता के कारण ही सारा जो नामकरण है, लौकिक व्यवहार है, वह शब्द के माध्यम से होता है। इस विचार के प्रसंग में ही व्यास एक आश्चर्यजनक बात कहते हैं। वह क्या है कि किसी वस्तु का बोध जिस नाम से मनुष्यों में होता है, उसी ही नाम से देवताओं में भी होता है। तेषां मनुष्यवत् देवताभिधानम्। इस पंक्ति का तात्पर्य यही है कि जिस नाम से हम मनुष्यों में, जिस नाम से हम मनुष्यों में जो बोध होता है, वस्तु का बोध होता है, उसी नाम से देवता लोगों में भी हम उन्हें समझते हैं। इन वाक्यों में मनुष्य की प्रधानता दिखलाई गई है। इससे यह पता लगता है कि यास्क भाषा की उत्पत्ति को दैवी नहीं मानते। देवताओं और मनुष्यों के बीच शब्द साम्य होने पर भी मनुष्य का ज्ञान कैसा है? अनित्य है। पुरुष विद्या अनित्यत्वात् कर्म संपत्तिर्मंत्रो वेदे। पुरुष की विद्या कैसी है? अनित्य है, किंतु कर्म मंत्र यज्ञ में जो संपत्ति के मंत्र हैं वह वेद में वर्णित है। इसलिए कर्म का संपादन करने वाले मंत्र वेदों में कहे गए हैं। यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि अगर मनुष्य और देवताओं में उसी शब्द से व्यवहार होता है, तो हम सामान्य शब्दों से अगर देवताओं से प्रार्थना करें कि हमें फलाफल की आवश्यकता है, तो वह फल हमें प्राप्त हो जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। उसका कारण यास्क बता रहे हैं कि यद्यपि वेदों में इस तरह के मंत्र लिखे गए हैं, लेकिन हमें फल जो है क्यों नहीं प्राप्त होगा? इसका कारण उन्होंने बताया पुरुष विद्या अनित्यत्वात्। पुरुष का जो ज्ञान है वह अनित्य है ना। इसीलिए अगर हम यज्ञ करते हैं और हम कहते हैं हे भगवान वृष्टि हो जाए, हे भगवान हमें हमारा यह रोग समाप्त हो जाए, तो ऐसे फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? उसका कारण बताया है कि मनुष्य का, पुरुष का ज्ञान जो कैसा है, अनित्य है। इसलिए हमें इस तरह से सामान्य भाषा से
वेदों में हम देवताओं से जो याचना करते हैं वह फल प्राप्त नहीं होता। वेदों में तो यद्यपि फल प्राप्ति के लिए मंत्र लिखे गए हैं और वह सत्य है, उनसे वह फल की प्राप्ति हो सकती है, किंतु हमारा ज्ञान अनित्य है, इसके कारण हमें वह फल प्राप्ति नहीं हो पाती। भाव और माफ कीजिएगा, आख्यात और नाम पद की व्याख्या चल रही थी। अब इसके आगे यास्काचार्य वार्ष्णेय के मत का उल्लेख करते हैं और लिखते हैं, षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्णेय। यानी वार्ष्णेय का मत है कि क्रिया के 6 रूप हैं। 6 रूप इस प्रकार से, जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्ष्यते विनश्यति इति। जायते यानी जन्म लेना, वह उसके बाद अस्ति यानी विद्यमान रहना, विपरिणमते बदलना, वर्धते बढ़ना, अपक्ष्यते अर्थात नष्ट होना, फिर उसके बाद है विनश्यति नाश। ये 6 प्रकार के क्रिया के रूप हैं। इन 6 क्रियाओं को यास्काचार्य ने विस्तृत रूप से स्पष्ट किया है और वे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, जायते इति पूर्वभावस्य आदिम आचष्टे। जायते अर्थात जन्म से पूर्व क्रिया जन्म का बोध होता है। आगे आने वाली यानी अस्ति क्रिया का बोध नहीं होता और न ही उससे न प्रतिषेधती और न ही अस्ति क्रिया से ही कोई विरोध होता है। उसके पश्चात है अस्ति। अस्ति यानी विद्यमान है, सत्ता है। अस्ति इत्यु उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणा, होना से उत्पन्न वस्तु की सत्ता मालूम होती है। फिर तीसरा है विपरिणमते अर्थात बदलना, प्रच्यवमानस्य तत्वात् विकारम। विपरिणमते अर्थात बढ़ना से, अपने अंगों से अर्थात हाथ पैर से या संयुक्त अर्थों से, जैसे कि स्वर्ण धान्य की वृद्धि का ही बोध होता है। आगे यास्काचार्य भाव के विकारों को ही स्पष्ट करते हुए कहते हैं, वर्धते इति स्वांगाभ्युच्चयः। वर्धते यानी बढ़ता है और बढ़ता है इस क्रिया से स्वांगाम अभ्युच्चयम्, अपने अंगों से बढ़ता है यानी हाथ पैर इत्यादि अंगों से वृद्धि को प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ है। अगर हम यह मानते हैं तो बदलना से अपनी प्रकृति न छोड़ने वाली वस्तुओं के परिवर्तन का बोध होता है। चौथी बात आ रही है बढ़ना, वर्धते। बढ़ना से कैसे बढ़ रहा है? विज्ञेन इति वा शरीरेण नेति वा। बढ़ना यानी अपने अंगों से, हाथ पैर से बढ़ता है अथवा संयुक्त अर्थों से, जैसे कि स्वर्ण धान्य की वृद्धि का भी बोध होता है। अपक्ष्यते इति, अपक्ष्यते
यानी घटना की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं अपक्षते इति एतेने व्याख्यातः प्रतिलोमम्। इसी से ही वह इसका उल्टा है ना, इसी से ही उसकी व्याख्या हो जाती है। विनिश्यति इति अपर भावस्य आदिम आचष्टे न पूर्व भावस्य पूर्व भावम आचष्टे न प्रतिषेधति। नाश से होने वाली क्रिया के आरंभ का बोध होता है। पूर्व क्रिया, नाश से पूर्व क्रिया है घटना, उसका न तो बोध होता है और किंतु उस पूर्व क्रिया का विरोध भी नहीं होता, न प्रतिषेधति, यानी उसका विरोध भी नहीं होता। यहाँ पे क्रिया की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया गया है और ये सभी अवस्थाएं 6 अवस्थाओं में, इसके अलावा जो भी क्रियाएं हैं वह 6 अवस्थाओं में सबों का अंत हो जाता है। पुनः अपक्षय और विनाश के संबंध में अपक्षय पूर्व भाव है, विनाश अपर भाव है। पहली क्रिया पूर्व भाव और दूसरी अपर भाव कही जाती है। अतो अन्ये भाव विकारा एतेषां में विकारा भवन्ति इति स्मः। अर्थात इसके अलावा क्रिया की जितनी भी अवस्थाएं हैं वे इन्हीं के रूप हैं, ऐसा कहा गया है और ये वाक्य के अनुसार खोज लिए जाएं। यहाँ तक हमने भाव और आख्यात यानी आख्यात पद और नाम पद के बारे में अध्ययन किया है। सिद्ध क्रिया नाम कहलाती है और जब तक वह सिद्ध नहीं होती तब तक वह भाव है और आख्यात भाव प्रधान है। जहाँ क्रिया सिद्ध हो जाती है, मूर्त रूप धारण कर लेती है, तब वह नाम कहलाती है। अब आगे उपसर्ग के बारे में यास्क चर्चा करते हैं। यास्काचार्य ने उपसर्ग और निपात का कोई निश्चित लक्षण नहीं दिया है। यास्क ने ही नहीं, पाणिनि ने भी उपसर्ग और निपातों के विषय में कोई निश्चित लक्षण नहीं कहा है। उपसर्ग पाणिनि के मत से 22 हैं और यास्क के मत में उपसर्ग 20 हैं, क्योंकि पाणिनि ने निस, नेर और दुस, दूर को अलग अलग माना है। पाणिनि के मत में उपसर्ग द्योतक होते हैं, अकेले उनका कोई अर्थ नहीं होता। उपसर्गहा क्रियायोगी, यह पाणिनि का सूत्र है। और यास्क ने यहाँ पर शाक्तायन के मत का उल्लेख किया है। शाक्तायन का मत का उल्लेख इस तरह से किया है, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान राहुरिति शाक्तायनः। अर्थात शाक्तायन आचार्य के अनुसार नाम और आख्यात से अलग होने पर उपसर्ग का निश्चित अर्थ नहीं है। अर्थ का निश्चय हम नहीं कर सकते। उपसर्ग के अर्थ का निश्चय नाम और आख्यात से जुड़ने पर ही हो सकता है। इसके विरोध में गार्गे का भी मत प्रस्तुत करते हैं। वह इस प्रकार से है, उच्चा वचा पदार्था भवन्ति इति गार्गयः। गार्गे का मत है कि इन पदों का यानी उपसर्गों की
बहुत से उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति, बहुत से अर्थ होते हैं। तद्य एषु पदार्था प्राहुरिमे तम नाम आख्यातयोर अर्थ विकरणम, इनमें जो अर्थ का होना कहा गया है वह नाम और आख्यात के अर्थों का ही परिवर्तन मात्र है। यास्क ने शाक्टायन और गार्गे के मत का उल्लेख तो किया ही, और उपसर्ग इतना उन्होंने अवश्य कर लिया कि उपसर्गों के लगने से नाम आख्यात के अर्थ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसे स्पष्ट किया है। उपसर्गों के अर्थ को स्पष्ट करते हुए यास्काचार्य लिखते हैं, आ इति अर्वाक अर्थे, आ इधर के अर्थ में है। प्र इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, प्र आ से उल्टा अर्थ, आ का अर्थ इधर और प्र का अर्थ होगा उधर। फिर उसके पश्चात लिखते हैं अभि इत्या अभिमुख्याम, अभि सामने, हाँ, और प्रति इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, प्रति इसका उल्टा अर्थात पीछे के अर्थ में आता है। अतिसु इत्य अभिपूजितार्थे, अतिसु आदर के अर्थ में, पूजा के अर्थ में आता है। निर्दूर इत्येतयो प्रातिलोम्यः, निर्दूर इसका उल्टा अर्थात निरादर के अर्थ में आता है। नी आव इति विनिग्रहार्त्यो, नी आव नीचे के अर्थ में आता है। उत इत्येतयो प्रातिलोम्य, और उत जो है इसका उल्टा अर्थात ऊपर के अर्थ में आता है। समित्येकी भावम, सम एक साथ के अर्थ में, एक ही भाव के अर्थ में आता है। वि अप इत्येतस्य प्रातिलोम्यम, वि अप इसका उल्टा यानी अलग के अर्थ में आता है। अनु इति सादृश्य अपर भावम, अनु समान के अर्थ में और पीछे होने के अर्थ में आता है। अपि इति संसर्गम, अपि संसर्ग के अर्थ में आता है। उप इत्युत्य उपजनम, उप समीप के अर्थ में। परि इति सर्वतो भावम, परि चारों ओर के अर्थ में आता है। अधि इत्य उपरि भावम, अधि ऊपर होने के अर्थ में। ऐश्वर्यम वा अथवा ऐश्वर्य के अर्थ में आता है। एवं उच्चावचान अर्थान प्राहु, इस प्रकार भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। ते उपेक्षितव्याः, उनके ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पे उपसर्ग के आगे के उपसर्ग के बाद इक्ष धातु है जिसका अर्थ है समीप जाकर ध्यान से देखना चाहिए, और बाद में उपेक्षितव्य जिसका अर्थ तिरस्कार हो गया। किंतु यहाँ पर पुराने अर्थ यानी इन पर ध्यान देना चाहिए। उपसर्ग के जो अर्थ बताए गए हैं उन्हें हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। यहाँ पे यास्क ने शाक्टायन के मत को देते हुए ये जो कोटेशन लिखी है, न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान आहुरिति शाक्टायन, अर्थात शाक्टायन का मत है नाम और आख्यात से अलग होने पर उपसर्ग अर्थ का निश्चय नहीं कर सकते, लेकिन नाम और आख्यात का अन्य अर्थ से संयोग बतलाते हैं। और शाक्टायन के विपरीत गार्गे के मत को लिखा है उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्गे, अर्थात गार्गे का मत है कि इन पदों के बहुत से अर्थ होते हैं, तब इनमें जो अर्थ का होना कहा गया है वह नाम आख्यात के अर्थों का परिवर्तन मात्र है। निरुक्त में
उपसर्गों को उपसर्ग यह बतलाया गया है कि उपसर्ग क्या करते हैं, द्योतित करते हैं कि ऐसा परिवर्तन हुआ है, वे अर्थ के वाचक नहीं है। कहा भी गया है, उपसर्गेन धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते प्रहारा आहार संहार विहार परिहार। उपसर्गों की चर्चा के बाद यास्क निरुक्त के द्वितीय पाद में निपात के बारे में चर्चा करते हैं। अथ निपातः उच्चावचे अर्थेषु निपतन्ति अपि उपमार्थे अपि कर्मोपसंग्रहार्थे अपि पदपूर्णा तेषामेते चत्वार उपमार्थे भवन्ति। अर्थात उच्चावचेषु अर्थेषु यानी विभिन्न अर्थों में निपात आते हैं। कुछ तो निपातों के 3 प्रकार बताए गए हैं। कुछ निपात उपमा के अर्थ में आते हैं, कुछ कर्मोपसंग्रह अर्थ में आते हैं और कुछ पदपूरक होते हैं। 4 निपातों के बारे में यास्क ने बताया कि वे उपमा के अर्थ में आते हैं, जैसे कि एव जो है वह लौकिक भाषा और वेद दोनों में ही उपमा के अर्थ में आता है। उदाहरण देते हैं अग्नि रिवा इंद्र इवह इति। और ना जो निपात है वह ना निपात के बारे में कहता है न एति प्रतिषेधार्थ्यो भाषायाम, भाषा में निषेधार्थक है किंतु वेदों में निषेध और उपमा दोनों ही अर्थों में आता है। दूर्मदासो न सुरायाम इति उपमार्थ्या, अर्थात शराब पिए मत वालों के समान। यह ऋग्वेद के 8वें मंडल के दूसरे सूक्त के 12वां मंत्र है, जहाँ पे कि दूर्मदासो न सुरायाम यह कहा गया है। यहाँ पे ना उपमा के अर्थ में आया है और उपमा के अर्थ में ना का प्रयोग उपमा जिससे उपमा दी जाती है उसका प्रयोग बाद में होता है। इसके पश्चात चित्तनिपात के बारे में वर्णन है कि चित्तनिपात भी उपमा के अर्थ में आता है। नो निपात है वह भी उपमार्थक बताया गया है और उसका उदाहरण दिया है वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयः, वृक्षस्य यानी वृक्ष के समान तुम्हारी शाखाएं, हे पुरुहूत वृक्ष के समान ही आपकी शाखाएं हैं। यहाँ तक उपमार्थक निपातों के बारे में चर्चा हुई। इसके पश्चात अर्थ संयोजक कर्मोपसंग्रह जो निपात हैं उनके बारे में कहते हुए यास्क परिभाषित करते हैं। अथ यस्य आगमनात् अर्थ पृथकत्वम अविज्ञायते न तो औतदेशिकम इति विग्रहेण पृथकत्वात् स कर्मोपसंग्रह। अर्थ संयोजक उसे कहते हैं जिसके आगमन से वस्तुओं का अलग अलग होना निश्चित रूप से मालूम हो, किंतु यह पार्थक्य सामान्य गणना के समान स्पष्ट नहीं रहता, बल्कि समास के पदों का अलग अलग करने से ही उसका पार्थक्य मालूम होता है। कर्मोपसंग्रह निपातों का दूसरा भेद है और इसके उदाहरण च वा इत्यादि हैं। दुर्गाचार्य ने कर्मोपसंग्रह के विषय में लिखा है कि समास के भिन्न भिन्न पदों में जिसमें पार्थक्य मालूम हो और यह पार्थक्य स्पष्ट रूप से कहा नहीं गया हो, किंतु विग्रह करने पर ही अलग मालूम होता है, वही कर्मोपसंग्रह है। जैसे कि उदाहरण कर्मोपसंग्रह जो कि जोड़ने के अर्थ में आता है, उसके लिए च है, अहम च त्वम च वित्रहण, वा निपात है और इसके अलावा अह हा इत्यादि निपातों के बारे में यास्क ने उदाहरण के साथ चर्चा की है।
तीसरा जो निपात है वह है पदपूरक निपात। पदपूरण निपात छंद की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, और इसका उदाहरण दिया है इदमु तदु। इसके अलावा ही निपात भी पदपूरक निपात के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पदपूरण केवल पदों की पूर्ति के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। इस तरह से यास्क ने पदों के 4 भेद नाम, आख्यात और निपात के बारे में चर्चा की है। यह चर्चा निरुक्त के प्रथम अध्याय के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाद में है। धन्यवाद। आप सबने मेरे व्याख्यान को एकाग्रता से सुना, इसके लिए मैं आप सबके लिए आभारी हूँ।